कभी सोचा है कि हम शब्दों से अपनी दुनिया में रंग कैसे भरते हैं? मतलब किसी चीज को सिर्फ बताने और उसे महसूस कराने में क्या फर्क है? इसका राज एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली चीज में छिपा है, विशेषण यानी एडजेक्टिव। आज हम इसी टूल को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि ये हमारी बेजान वाक्यों में जान कैसे डाल देते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड कोई मोटी सी ग्रामर की किताब नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही खास है। ये हैं हरियाणा के जींद भैरोखेड़ा के सरकारी मिडिल स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक श्री सोहन आंजान जी के पर्सनल नोट्स। और यही बात इसे इतना स्पेशल बनाती है। हम सीधे एक टीचर के तजुर्बे से सीख रहे हैं, सिर्फ रटे रटाए नियमों से नहीं। तो आज का हमारा सफर 4 आसान हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम नींव को समझेंगे, भाई आखिर ये विशेषण है क्या भला। फिर देखेंगे कि ये वाक्यों में अपनी जगह कहाँ बनाते हैं और काम कैसे करते हैं। इसके बाद हम विशेषणों के पूरे दिलचस्प कुनबे से मिलेंगे और आखिर में हम सीखेंगे कि उनकी मदद से चीजों की तुलना कैसे की जाती है। तो तैयार हो जाइए, ये एक मजेदार सफर होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम गहरी बातों में गोता लगाएं, सबसे पहले उस बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर ये विशेषण होता क्या है। देखिए, परिभाषा तो काफी सीधी साधी है। विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। ये हमें अपने दिमाग में एक साफ तस्वीर बनाने में मदद करता है। जरा सोचिए, एक घर और एक बड़ा सुंदर लाल घर के बीच का फर्क देखा? यही तो है एक विशेषण का जादू। विशेषण हमें कई तरह की बातें बता सकते हैं। वो हमें किसी की गुणवत्ता बता सकते हैं, जैसे एक होशियार छात्र। वो आकार का ब्यौरा दे सकते हैं, जैसे एक ऊंची इमारत। वो रंग बता सकते हैं, जैसे कुछ लाल गुलाब। या यहाँ तक कि किसी चीज का मूल भी, जैसे एक फ्रांसीसी पेंटिंग। हर विशेषण जानकारी की एक नई परत जोड़ता जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि विशेषण क्या है, लेकिन एक वाक्य में ये फिट कहाँ होता है। ये समझना कि विशेषण काम कैसे करते हैं, उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करने का अगला और बहुत जरूरी कदम है। तो होता यूं है कि विशेषण एक वाक्य में 3 अलग-अलग जगहों पर आ सकते हैं। सबसे आम है एट्रीब्यूटिव पोजीशन, मतलब संज्ञा से ठीक पहले, जैसे एक बहादुर लड़का। फिर है प्रेडिकेटिव पोजीशन, इज या लुक्स जैसी क्रिया के बाद, जैसे वह थकी हुई लग रही है। और आखिर में एक थोड़ी रेयर पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन है, जहां ये संज्ञा के ठीक बाद आता है, जैसे द प्रेसिडेंट इलेक्ट में। हर जगह का अपना एक अलग असर होता है। चलिए, अब कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अब हम विशेषणों के बड़े और अलग-अलग सदस्यों वाले परिवार की खोज करेंगे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि कितने अलग-अलग तरह के विशेषण होते हैं और हर एक का अपना एक अनोखा काम होता है। जैसा कि हम श्री आंजान के नोट्स में देख सकते हैं, विशेषणों की दुनिया वाकई बहुत बड़ी है। उन्होंने यहाँ 8 मुख्य प्रकारों की लिस्ट बनाई है। चलिए इनमें से कुछ सबसे आम और काम के प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं, ताकि हमें इनकी वैरायटी का अंदाजा हो जाए। तो चलिए परिवार के कुछ सबसे अहम सदस्यों से मिलते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी किसी की खासियत बताते हैं, जैसे एक ईमानदार आदमी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हमें बताते हैं कितना, जैसे कुछ चीनी। और न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमें पक्की संख्या देते हैं, जैसे 5 सेब। है ना काफी आसान? अब न्यूमरल एडजेक्टिव्स में भी 2 किस्में होती हैं। डेफिनेट वाले हमें एक पक्का नंबर देते हैं, जैसे 2 टिकट या दूसरा स्थान। और इनडेफिनेट वाले थोड़े गोलमोल होते हैं, जो हमें एक मोटा-मोटा अंदाजा देते हैं, जैसे कुछ लोग या कई किताबें। ये स्लाइड तो बहुत ही काम की है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स का सीधा साधा मतलब है मालिकाना हक दिखाना। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज किसकी है। अगर मैं अपनी किताब के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मेरी किताब। अगर वे लोग अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे कहेंगे उनका घर। ये टेबल इसे हर किसी के लिए आसान बना देता है, ताकि हमेशा सही शब्द इस्तेमाल हो। अरे रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एक ग्रुप के हर एक सदस्य पर अलग-अलग फोकस करते हैं, जैसे हर छात्र को एक मौका मिलेगा। और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स तो सवाल पूछने के हमारे औजार हैं, जैसे कौन सी किताब पढ़ रहे हो या किसका पेन है ये।
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हमारी भाषा में इशारे वाली उंगलियों की तरह हैं। हम इनका इस्तेमाल खास चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। अगर कोई चीज़ पास है तो हम कहते हैं यह किताब या ये किताबें। अगर वो दूर है तो हम कहते हैं वह कार या वे कारें। ये साफ साफ बताने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि बात आखिर किस चीज़ की हो रही है। और अब हम आते हैं विशेषणों के सबसे शक्तिशाली पहलुओं में से एक पर, उनकी तुलना करने की काबिलियत। यहीं पर आकर भाषा सच में बहुत डायनामिक और असरदार हो जाती है। तुलना की 3 डिग्री होती हैं। पॉजिटिव तो बस बेसिक फॉर्म है, जैसे एक तेज कार। कंपैरेटिव 2 चीज़ों को आमने सामने रखता है, जैसे ये कार उस कार से ज़्यादा तेज है। और सुपरलेटिव तो सीधा चैंपियन को ताज पहनाता है और बताता है कि सबसे बेस्ट कौन है, जैसे ये उन सब में सबसे तेज कार है। ये लाइन इस पूरी बात को कितने सही तरीके से बताती है। विशेषण भाषा का पेंट बॉक्स हैं। वो हमें सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर अपने विचारों में रंग, टेक्सचर और इमोशन जोड़ने का मौका देते हैं। सच कहूं तो इनके बिना हमारी भाषा बहुत फीकी और बेजान होती। तो अब ये सारे औजार आपके पास हैं, वो पेंट बॉक्स अब आपके हाथ में है। सवाल बस एक है, आप इससे कौन सी तस्वीर बनाएंगे? ये दुनिया ऐसी चीजों से भरी पड़ी है जो बस वर्णित होने का इंतजार कर रही हैं। तो जाइए, इन विशेषणों के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि आप अपनी भाषा को कैसे जिंदा कर सकते हैं।